आज की कहानी स्कूल का आखिरी पीरियड। एक पुराना सरकारी स्कूल था, रामनगर हाई स्कूल। दिन में वहाँ बच्चों की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन शाम के बाद पूरा स्कूल सुनसान हो जाता था। सबसे ज़्यादा डरावनी जगह थी क्लास 10th बी, क्योंकि कहते हैं कि उस क्लास में आखिरी पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता। सालों पहले उस क्लास में एक टीचर पढ़ाते थे, मिश्रा सर। बहुत सख्त थे। एक दिन उन्होंने एक स्टूडेंट निखिल को पूरी क्लास में सबके सामने बुरी तरह डांटा। निखिल बहुत चुपचाप रहने वाला लड़का था। उस दिन के बाद वो कभी स्कूल नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि निखिल ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद से क्लास 10th बी में अजीब चीज़ें होने लगी। चार दोस्त आशा, दीपक, कविता और पूजा ने ये कहानी सुनी। आशा हंस पड़ी। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। दीपक बोला, तो आज स्कूल के बाद 10 पी में चलते हैं। पूजा डर गई। ये सही नहीं है, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। शाम के 5 बजे पूरा स्कूल खाली हो गया। चारों धीरे धीरे क्लास 10th बी की तरफ बढ़े। दरवाज़ा आधा खुला था। क्लास में अजीब ठंड थी। बेंच धूल से भरी थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड साफ था। अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा, बैठ जाओ। चारों चौंक गए। दीपक बोला, कोई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। एक भारी आवाज़ गूंजी, क्लास शुरू हो गई है। टीचर की कुर्सी अपने आप खिसकी और कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठ गया। आवाज़ आई, आशा प्रेजेंट। आशा डरते हुए बोली, दीपक प्रेजेंट। कविता प्रेजेंट। पूजा प्रेजेंट। फिर आवाज़ आई, निखिल। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, प्रेजेंट सर। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े। आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा था, सिर झुका हुआ। मिश्रा सर की आवाज़ गूंजी, आज का आखिरी पीरियड है और आज कोई घर नहीं जाएगा। आशा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था। अब सिर्फ दीवार थी। आवाज़ आई, जो क्लास छोड़ता है वो हमेशा के लिए यही रह जाता है। अचानक निखिल ने सिर उठाया। उसके आंखें खाली थी, चेहरा पीला। मैंने खुद को नहीं मारा, निखिल बोला। मुझे इस क्लास ने मारा। मिश्रा सर की आवाज़ बदल गई, अब तुम सभी सीखोगे। अगले दिन स्कूल खुला। क्लास 10th बी का दरवाज़ा बंद था। जब दरवाज़ा खोला गया, अंदर 4 नए बच्चे थे और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, नेक्स्ट बैच रेडी। आज भी अगर कोई उस स्कूल में शाम के बाद आए तो आवाज़ आती है, आखिरी पीरियड शुरू हो चुका है। चारों बच्चों के गायब होने के बाद रामनगर हाई स्कूल में डर का माहौल फैल गया। क्लास 10th बी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया गया और उस पर लिखा गया, प्रवेश वर्जित। कुछ हफ्ते बाद स्कूल में एक नई टीचर आई, संध्या मैम। वो मनोविज्ञान पढ़ती थी। उन्होंने इन भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं था। ये सब बच्चों की कल्पना है, उन्होंने स्टाफ से कहा। एक दिन उन्होंने खुद क्लास 10th बी का ताला खोलने का फैसला किया। चौकीदार ने रोका, मैम मत जाइए, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन संध्या मैम मुस्कुराई, डर को समझना ज़रूरी है। शाम के 7 बजे उन्होंने ताला खोला। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। क्लास वैसे ही थी, लेकिन अब बच्चों पर नाम लिखे थे, आशा, दीपक, कविता और पूजा। संध्या मैम ने बोर्ड की तरफ देखा। वो खाली था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बोर्ड पर लिखा था, फिर से क्लास। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। संध्या मैम चौंक गई, कौन है वहाँ? वही भारी आवाज़ गूंजी, आखिरी पीरियड फिर से शुरू। इस बार संध्या मैम डर नहीं रही थी। तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा।
धीरे धीरे 4 बच्चे सामने आए। आशा, दीपक, कविता और पूजा। उनके आंखें खाली थी लेकिन चेहरे पर दर्द था। फिर निखिल सामने आया। हमें न्याय चाहिए, उसने कहा। संध्या मैम ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? निखिल बोला, मिश्रा सर ने मुझे इतना अपमान किया था कि मैं टूट चुका हूँ, लेकिन मैंने खुद को नहीं मारा। उस रात मिश्रा सर जी ने मुझे इस क्लास में बंद कर दिया और मैं डर से मर गया। तब से हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और हर साल नए बच्चे आते हैं। संध्या मैम बोली, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। मिश्रा सर की आवाज़ गूंजी, अगर तुम सच बाहर ले गई तो तुम भी यही रह जाओगी। संध्या मैम ने ज़ोर से चिल्लाया, तुम्हारा डर ही तुम्हारी ताकत है। अचानक कमरे में तेज़ रोशनी फैली। सभी आत्माएं कांपने लगी। धीरे धीरे निखिल और बाकी बच्चे गायब होने लगे। उनके चेहरे शांत हो गए। एक आखिरी चीख गूंजी और सब खत्म हो गया। संध्या मैम क्लास के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था, सब सामान्य था। लेकिन जब उन्होंने स्टाफ रूम में आईने में देखा तो उनके पीछे एक बच्चा खड़ा था। धीरे से आवाज़ आई, मैम, एक पीरियड और। संध्या मैम ने आईने में जो देखा वो सिर्फ एक पल के लिए था। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने एहसास हो चुका था कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में रामनगर हाई स्कूल में एक सब कुछ सामान्य दिखने लगा। बच्चे हंस रहे थे, क्लास चल रहे थे, लेकिन क्लास 10th बी के पास से गुज़रते वक्त हर किसी को अजीब सा डर लगता था। एक हफ्ते के बाद स्कूल में एक नया छात्र आया, आरव। शांत, काम करने वाला और कम बोलने वाला और हमेशा अकेला। उसे सीट दी गई क्लास 10th बी में। आरव क्लास में बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसने देखा एक बेंच खाली थी। उस पर नाम लिखा था, निखिल। आरव को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है, लेकिन जब उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे उसके कान में आवाज़ आई, तुम नए हो? आरव चौंक गया। कौन? डरते हुए उसने पूछा। डरो मत, आवाज़ बोली, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। उस दिन के बाद आरव रोज़ किसी से बात करने लगा था, लेकिन कोई और उसे नहीं देख पा रहा था। संध्या मैम ने ध्यान दिया, आरव अक्सर अकेले बात करता था। उन्होंने उसे बुलाया, तुम किससे बात कर रहे हो आरव? आरव मुस्कुराया, मेरे दोस्त से। कौन दोस्त? मैम ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, निखिल और बाकी सब। संध्या मैम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। अचानक एक दिन क्लास 10th बी का माहौल बदल गया। घड़ी 5 बजे पर रुक गई। दरवाज़ा बंद हो गया। वही आवाज़ गूंजी, आखिरी पीरियड शुरू। इस बार आरव खड़ा हुआ और टीचर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसकी आवाज़ बदल गई, अब मैं पढ़ाऊँगा। संध्या मैम समझ गई, इस बार आत्माओं ने नया शरीर चुन लिया है। आरव के पीछे निखिल खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। हम आज़ाद नहीं हुए, निखिल बोला, हम सिर्फ और मजबूत हो गए। अब हर साल नहीं, हर दिन एक नया छात्र आएगा। अगले दिन स्कूल खुला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एडमिशन रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ गया था, आरव। और क्लास 10th बी के अंदर से आवाज़ आई, क्लास कभी ख़त्म नहीं होता। अब रामनगर हाई स्कूल में सब कुछ बदल चुका था। बाहर से स्कूल वैसा ही दिखता था, लेकिन अंदर क्लास 10th बी एक जाल बन चुकी थी, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकलता। संध्या मैम समझ गई थी, अगर अब कुछ नहीं किया जाए तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर दिन एक नया बच्चा इस श्राप का शिकार बनेगा। उन्होंने ठान लिया, आज इस चक्र को ख़त्म करना ही होगा।
उन्होंने स्कूल के पुराने रजिस्टर में देखा था। उन्होंने एक पुरानी फाइल मिली जिसमें निखिल की मौत का केस था। फाइल में लिखा था निखिल की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि लापरवाही से हुई थी और जिम्मेदार था मिश्रा सर। लेकिन केस कभी खुला ही नहीं क्योंकि मिश्रा सर ने खुद भी उसी क्लास में आत्महत्या कर ली थी। संध्या मैम समझ गई, दो अधूरी मौत, एक ही जगह और एक ही दर्द। यही इस श्राप की वजह था। अगर मुझे इसे ख़त्म करना है तो मुझे दोनों आत्माओं के आमने सामने लाना होगा। उस रात ठीक 5 बजे संध्या मैम खुद क्लास 10th बी में गई। जैसे ही वो अंदर गए दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। घड़ी रुकी गई। वही आवाज़ गूंजी, क्लास शुरू। इस बार सभी आत्माएं सामने थी। निखिल, आशा, दीपक, कविता, पूजा और मिश्रा सर। संध्या मैम ने ज़ोर से कहा, आज सब सच सामने आएगा। उन्होंने मिश्रा सर की तरफ इशारा किया। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मिश्रा सर चिल्लाए, मैंने सिर्फ सिखाया नहीं। निखिल बोला, तुमने मुझे तोड़ा। दोनों आमने सामने खड़े थे। पूरा कमरा कांपने लगा। संध्या मैम ने कहा, जब तक तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। निखिल की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें नफ़रत से पकड़ के रखा। मिश्रा सर धीरे धीरे झुक गए। मुझसे गलती हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ मिले एक तेज़ रोशनी फैली। सभी आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। उनके चेहरे शांत थे। संध्या मैम क्लास के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था। घड़ी चल रही थी। कुछ दिनों बाद स्कूल पूरी तरह सामान्य हो गया। क्लास 10th भी फिर से खुल गई। एक दिन संध्या मैम ने देखा ब्लैक बोर्ड पर हल्का सा कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे शब्द साफ हुए, थैंक यू मैम, लेकिन हम याद रखेंगे। यही इस कहानी का अंत है।